अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज की क्लास में हमने रिव्यू एक्सरसाइज 1 को आगे फर्दर सॉल्व करना है। सो इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन था वो बहुत ही डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। आज की क्लास में हम इसका क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 ये तीनों क्वेश्चन हमने आज की क्लास में देखने हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, तीनों स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जरा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं कि आपने इसको कैसे लिखना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट मेरे पास क्या है, इज जीरो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्सप्लेन। क्या जीरो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, और अगर है तो क्यों है, एक्सप्लेन करें। तो क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो हम इसको बिल्कुल ही शॉर्ट करके लिखेंगे, ठीक है। कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हमने कहना है ये जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बिकॉज वी कैन राइट इट एज जीरो। हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्यों, क्योंकि हम उसको लिख सकते हैं ना, जीरो लिखें या फिर जीरो प्लस जीरो अयोटा लिखें। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इस फॉर्म में होते हैं, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में होते हैं। तो अगर मैं x की जगह भी जीरो लिख दूं, y की जगह भी जीरो लिख दूं, अयोटा की जगह अयोटा ही रहने दे, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जीरो को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर क्या आ जाता है, जीरो। यहाँ से सॉल्व करने के बाद जीरो आ गया, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो क्या बन जाता है, जीरो। इसका मतलब है लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल बन सकती है, ठीक है। तो आप जीरो लिखें या जीरो को इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात है। इसीलिए जब भी हम किसी भी नंबर को इस तरह अयोटा वाली फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम कहते हैं कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। और जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड अ रियल नंबर ऑल्सो। जीरो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और सिंपल जीरो हमारे पास क्या है, एक रियल नंबर भी है। तो बस इतना सा हमारे पास सिंपल एक इसका आंसर है। इसी तरीके से सेकेंड पार्ट देखें, इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ठीक है। द रिजल्ट इज ऑलवेज अ रियल नंबर, नो इमेजिनरी पार्ट। हमारे पास आंसर हमेशा, जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो आंसर एट दी एंड आपके पास एक रियल नंबर ही आएगा, कभी भी इमेजिनरी पार्ट नहीं आएगा। मीन्स अयोटा वाला पार्ट नहीं आ रहा होगा। क्यों, अब यहाँ पे इसको मैंने एग्जाम्पल के साथ लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया 3 + 2 अयोटा। ये लिखा हुआ है ना कि मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। तो सबसे पहले मैंने एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लिया, वो इसी फॉर्म में होता है, एक्स प्लस अयोटा वाई की फॉर्म में, ठीक है। फिर इसी का कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब होता है अयोटा वाले नंबर के साथ जो भी साइन है उसका सिर्फ साइन चेंज कर देना। 2 के साथ प्लस था तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लाइंग कॉम्प्लेक्स नंबर बाय इट्स कॉन्जुगेट। इन दोनों नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स नंबर को और उसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करें और देख के बताएं कि आंसर क्या आता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए, सी की जगह जी की वैल्यू, जी बार की जगह जी बार की वैल्यू, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो वो इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे 2 आएगा, ये हमारे पास 2 है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, और अयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। माइनस माइनस प्लस 4 1 क्या होता है 4, 9 में 4 ऐड करेंगे क्या आएगा, 13। तो हमेशा आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लें, उसका कॉन्जुगेट लें, उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास हमेशा एक रियल पार्ट ही आएगा। कभी भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसमें अयोटा आ रहा हो, ठीक है। सो द आंसर इज ऑलवेज अ रियल नंबर। बस इतना सा सिंपल हमारे पास आंसर है। इसी तरीके से पार्ट 3 देख लेते हैं। पार्ट 3 भी हमारे पास शॉर्ट सा क्वेश्चन है, स्टेट द कंडीशन फॉर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर टू बी इक्वल। जैसे यहाँ पे देखिए मेरे पास मैंने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए हैं, ठीक है, नंबर नहीं लिया, जनरली ले लिया, a + b अयोटा और दूसरा c + d अयोटा। इसी फॉर्म में होते हैं ना कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों इक्वल तब होंगे अगर रियल पार्ट के इक्वल हो। मीन्स रियल का मतलब होता है जिसके साथ अयोटा नहीं है। जैसे a इक्वल होगा c के और b इक्वल होगा d के। अयोटा नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे, b इक्वल हो जाएगा d के। अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, वो 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ तभी इक्वल होंगे अगर रियल पार्ट के इक्वल हो, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो जाए, बस, ठीक है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स थे, ये भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 के टोटल हमारे पास 5 पार्ट्स हैं। सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सोल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास सिंप्लीफाई है। पार्ट क्या है, अयोटा, पावर क्या है 37। करना क्या होता है, हमने हमारे पास जब भी पावर 2 ऐसा नंबर होना चाहिए जो 2 के टेबल में आता है। 37 हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। आप 37 को 2 से डिवाइड करके देख लें, कटिंग नहीं होती ना। अगर कटिंग नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो नंबर जो है 2 के टेबल में नहीं आता। तो हम उसे ब्रेक करके लिख लेते हैं। कैसे ब्रेक करते हैं, एक नंबर पीछे, 37 से पहले क्या आता है 36 और 1 बेसिस सेम में पावर ऐड होकर वही बन जाती है ना, 36 और 1 ऐड होकर 37 बन जाती है। तो हमेशा जब भी नंबर आपके पास 2 के टेबल में नहीं आएगा, आपने उससे एक नंबर पीछे से ऐसे तोड़ लेना। मीन्स के 37 से पहले क्या था 36 और 1 में हमने ब्रेक कर लिए। अब
36 हमारे पास 2 के टेबल में आता है। कैसे आता है? आप सिंपल 36 डिवाइडेड बाई 2 करें तो आएगा 18। इसका मतलब है कि 2 को जब हम 18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 36 आता है। तो 2 को अंदर रखें, दूसरा नंबर जो भी है उसको बाहर रखें। ये जो आयोटा की पावर 1 है, ये आयोटा की किसी भी नंबर की पावर 1 वही नंबर होता है। इसी तरह आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ऊपर जो पावर 18 है वो एज इट इज़ रहेगी, साथ आयोटा एज इट इज़ है। अब 18 हमारे पास एक इवन नंबर है। हमें पता है जब भी पावर इवन होती है तो अंदर जो माइनस का साइन होता है वो प्लस बन जाता है। इसका मतलब है +1 रह जाएगा और आयोटा एज इट इज़। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? आयोटा। फर्स्ट पार्ट इतना सिंपल सा कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से सेकंड पार्ट देखिए, आयोटा पावर 13 डॉट आयोटा पावर 11। अब दोनों जो है 13 भी हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता, 11 भी नहीं आता। इसका मतलब है आपने इससे एक एक नंबर कम में ब्रेक कर लेना है। 13 से पहले क्या आता है? 12 और 1। 13 कैसे बनता है? 12 में 1 ऐड करके। तो ऐसे लिख लिया, आयोटा की पावर 12 और आयोटा की पावर 1। 1 लिखें या सिंपल आयोटा लिखें, एक ही बात है। इसी तरह 11 भी 2 के टेबल में नहीं आता, इसको भी ब्रेक कर लेंगे। 11 से पहले क्या आता है? 10। 10 और 1 में ब्रेक कर लेते हैं। अब 12 को लिख सकते हैं ना, 2 6 12, 2 अंदर 6 बाहर। इसी तरह ये आयोटा एज इट इज़। इसी तरह 10 को भी लिख सकते हैं, 2 5 10, 2 अंदर 5 बाहर और ये आयोटा एज इट इज़। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या होती है? -1। ऊपर जो पावर 6 है वो एज इट इज़, ये जो आयोटा साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये एज इट इज़। इसी तरीके से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी हमें पता है -1, बाकी सब कुछ एज इट इज़। जब भी पावर हमारे पास कोई इवन नंबर होती है तो ये जो माइनस का साइन है ये +1 बन जाएगा और ये आयोटा एज इट इज़। इसी तरह ये भी पावर हमारे पास, अब ये ऑड है, 5 एक ऑड नंबर है ना। जब भी पावर ऑड होता है तो जो साइन माइनस का अगर होता है तो वो माइनस का साइन एज इट इज़ रहता है, -1 एज इट इज़ रहेगा और ये आयोटा एज इट इज़। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 को आयोटा से करेंगे आयोटा 1 होती है तो ये जो माइनस का साइन है ये +1 बन जाएगा। 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। इसी तरह ये जो 5 है ये हमारे पास एक ऑड नंबर है। जब भी पावर ऑड होती है तो ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज़ रहेगा, -1 एज इट इज़ रहा है। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आयोटा बन जाएगा। लास्ट में देखें दोनों आयोटा के साइन है तो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाती है। 1 और 1 ऐड होकर क्या हो जाएगी? 2 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब ये जो माइनस का साइन है इसको एज इट इज बाहर रखते हैं। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें सिंपल पता है कि जहां पे भी आयोटा स्क्वायर लिखा होगा उसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, दो माइनस के साइन आ रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। इसका मतलब है कि सिंपल आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। पार्ट 3 देख लेते हैं। सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। माइनस आयोटा है, उसके ऊपर पावर क्या है? -9। ठीक है, तो सबसे पहले जो पावर होती है ना उसका साइन माइनस नहीं होना चाहिए। पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर -9 है, अगर हम इसको नीचे ले आए, डिवीजन में ले आए तो ये जो पावर अगर -9 थी ये अब +9 हो गई है। ठीक है, अब क्या करना है? आयोटा के साथ जब भी माइनस का साइन होता है उसको सेपरेट करके लिख देते हैं। माइनस आयोटा है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -1 मल्टीप्लाई आयोटा। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही चीज़ आ जाती है। इसका मतलब है कि मैंने -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई किया था तो माइनस आयोटा आया था। अब ये जो 9 है ये पावर इन दोनों नंबर्स पे, -1 पे भी है और आयोटा पे है, दोनों के साथ हमने ओपन करके लिख दिए। अब -1 की पावर 9 क्या होती है? 9 हमारे पास एक ऑड नंबर है। ठीक है, जब भी पावर ऑड होती है तो माइनस का साइन एज इट इज़ रहता है। आयोटा की पावर 9 एज इट इज़ है। अब 9 जो है वो हमारे पास 2 के टेबल में नहीं आता ना, इसका मतलब इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। बाकी ऊपर वाला 1 नीचे वाला -1 एज इट इज़। ब्रेक कैसे करना? 9 से पहले क्या आता है? 8। 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 बन जाता है। तो 8 और 1, आयोटा की पावर 8 डॉट आयोटा की पावर 1, या सिंपल आयोटा लिखें, एक ही बात है। 8 को आप लिख सकते हैं 2 4 8, 2 अंदर 4 बाहर और ये जो आयोटा ये एज इट इज़। अगेन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। ये जो पावर 4 है ये एज इट इज़, ये आयोटा एज इट इज़। आयोटा की -1 की पावर 4। अब देखिए बाकी सब कुछ एज इट इज़ है। पावर हमारे पास इवन है, इवन पावर की वजह से जो माइनस का साइन है ये प्लस बन जाएगा। तो 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा हमारे पास? आयोटा। ऊपर 1 है, नीचे -1 है, आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा। लास्ट स्टेप देखिए, आयोटा को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा। यहाँ तक क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है, लेकिन हमें पता है डिवीजन में कभी भी आयोटा नहीं आना चाहिए। अगर आता है तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। रैशनलाइज कैसे करते हैं? लास्ट एक स्टेप खाली देख लें। लास्ट स्टेप खाली क्या करते हैं? नीचे जो भी चीज़ लिखी हुई है उसी को हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। माइनस आयोटा है ना, तो माइनस का साइन चेंज होकर क्या होता है? प्लस आयोटा। प्लस आयोटा से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी, तो आयोटा को 1 से करेंगे आयोटा, नीचे नीचे आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाता है। अब आयोटा स्क्वायर जहाँ पे भी आता है उसकी वैल्यू मुझे पता है कि -1 होती है। ये अगेन माइनस माइनस क्या हो जाता है? +1 आ गया। आयोटा को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा आ जाता है। किसी भी नंबर को जब आप 1 से डिवाइड करेंगे तो वही चीज़ वापस आ जाती है। अब हमारे पास ऊपर नंबर आ रहा है, नीचे डिवीजन में आयोटा नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो पार्ट 3 है ना ये अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पार्ट 4 क्या है? 2 ब्रैकेट्स हैं, दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमें आता है। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? हमेशा फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, जैसे फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर हमारे पास 3 है, 3 लिखेंगे, आगे वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़। फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर -4 आयोटा और आगे वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज़। अब 3 को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करें। 4 आयोटा को 5 से करेंगे 20 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 6 24 आयोटा को आयोटा से करते हैं आयोटा स्क्वायर।
अगेन यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 20 में 18 ऐड करें क्या बन जाता है 38 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या होती है -1, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 15 और -24 आपके पास क्या बन जाता है, सॉल्व करें कैलकुलेटर से आपके पास आ जाएगा -9 आ जाता है, 15 में से -24 करेंगे तो -9 आ जाएगा, इसी तरह -38 आयोटा एज इट इज आ गए। सो पार्ट 3 भी हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 5 देख लेते हैं। पार्ट 5 भी अब अगेन हमारे पास हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, बीच में डिवीजन का साइन है, तो डिवीजन का मतलब है ये ऐसे लिखा होगा, ऊपर वाला नंबर ऊपर वाली ब्रैकेट 3 + 4 आयोटा, डिवाइड की जगह डिवाइड वाली लाइन आगे जो लिखा है 5 - 7 आयोटा, ये नीचे लिख लेना है। ठीक है, हमें पता है जब भी डिवीजन में आयोटा आता है तो इसका मतलब है रैशनलाइज करना है, मीन्स बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा के इस पूरे नंबर का साइन चेंज करके, अगर माइनस है तो प्लस के साथ ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है, नीचे भी। ऊपर वाले दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर को जब रैशनलाइज करते हैं तो डिनोमिनेटर आपके पास हमेशा जो है ना वो आइडेंटिटी बनेगी। सेम चीज़ है ना, एक दफ़ा a माइनस भी और एक दफ़ा a प्लस भी, तो वो इक्वल होगा a² माइनस b² के। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, 7 का स्क्वायर होता है 49, आयोटा का स्क्वायर होगा -1, क्योंकि ये 7 आयोटा के ऊपर स्क्वायर है ना, तो 7 का भी स्क्वायर लेना है, आयोटा का भी स्क्वायर लेना है। ठीक है, इसी तरह ऊपर ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना आता है, एक दफ़ा 3 के साथ पूरी ब्रैकेट, एक दफ़ा 4 आयोटा के साथ आगे वाली पूरी ब्रैकेट। 3 को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 को अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह नीचे देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 49 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, 25 में 49 ऐड कर लें तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 74। इसी तरह ऊपर देखें 21 और 20 दोनों लाइक टर्म्स है ना, आयोटा लिखा हुआ है, तो 21 में 20 ऐड करें 41, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, अगेन प्लस माइनस क्या हो जाता है -15 और -28 सॉल्व हो सकते हैं, वो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, उसका सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा यहाँ से -13, -13 आ जाएगा, 15 में से -28 करेंगे -13 और ये +41 आयोटा और नीचे 74। अब ये जो -13 है ये 74 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, माइनस का साइन है ना, ऐसे -13/74 भी है और 41 डिवाइडेड बाई 74 आयोटा ऐसे 74 ऊपर वाले दोनों नंबर्स के साथ डिवाइड हो रहे हैं। सो ऐसे पार्ट 5 भी हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इक्वल टू 8 + 9 आयोटा। z की वैल्यू गिवन है, हमने क्या करना है, इसका एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। कैसे करते हैं, सोल्यूशन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। हमारे पास क्वेश्चन में z की वैल्यू गिवन है 8 + 9 आयोटा। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि मैं अपने नंबर में ऐसा क्या चीज़ ऐड करूँ कि आंसर 0 आ जाए। जैसे 8 में क्या ऐड करते हैं कि आंसर 0 आ जाए, 8 का उलट क्या होता है -8 और +9 आयोटा का उलट क्या होगा -9 आयोटा। तो सिंपल एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि जो भी आपके पास नंबर लिखा हुआ है ना, सिंपल आपने उसका साइन चेंज कर देना है। 8 के साथ प्लस है तो -8, 9 आयोटा के साथ प्लस है तो वो -9 आयोटा। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स हो जाता है जिसमें खाली साइन चेंज करने होते हैं। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर आपके पास जो नंबर लिखा हुआ है उसमें हम इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो अगर आपके पास अगर मेरे पास 5 लिखा हुआ है, 5 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए, जाहिर सी बात है 1/5 से ना, 5 कट होके 1 आ जाएगा। तो यही काम किया है। 8 + 9 आयोटा का इनवर्स क्या होता है, मीन्स उसका उलट क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात हो रही है तो उसका उलट मीन्स कि नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना, 1 होता है, तो 1 ऊपर आ जाएगा और 8 + 9 आयोटा नीचे आ जाएगा। अब हमें पता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में यहाँ तक हमारा आंसर स्टॉप नहीं हो सकता क्योंकि डिवीजन में आयोटा नहीं आना चाहिए, तो रैशनलाइज कर लेते हैं, मीन्स नीचे जो भी लिखा है साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, ऊपर वाला नंबर ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आइडेंटिटी बन जाएगी a² - b²। तो 8 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और आयोटा पे भी स्क्वायर है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। 64 में 81 ऐड करेंगे क्या बन जाता है 145। इसका मतलब है 8 जो है वो 145 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 9 भी जो है वो 145 के साथ डिवाइड हो रहा है, ऐसे करना है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है हम अपने नंबर में क्या चीज़ ऐसी ऐड करें कि आंसर 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है हम अपने नंबर में ऐसा क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ थी बुक में गिवन है, इस पे कंप्लीट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, विद एग्जांपल समझाया हुआ है, वो लेक्चर लाजमी देख लें ताकि आपको ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना कि एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर नेक्स्ट पार्ट्स को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।